नमस्कार मित्रों, सत्यवचन कार्यक्रम के आज के अध्ययन में मैं आप सबका सहृदय स्वागत करता हूं। सत्यवचन कार्यक्रम के माध्यम से हम परमेश्वर को करीब से समझने और अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वही सब बातों का स्रोत है। हम सब उसकी रचना है, जिसे किसी ना किसी रूप में हम जानते हैं और मानते हैं, लेकिन उसको पूर्ण रीति से जानने और समझने से उसके प्रति हमारा आदर और बढ़ जाएगा। और जो उसका आदर करते हैं, पवित्र शास्त्र कहता है, अर्थात बाइबल कहती है, परमेश्वर उनका आदर करेगा। तथा उसको जानने का सबसे उत्तम उपाय है उसके वचन बाइबल का अध्ययन करना। इसलिए हम सत्यवचन कार्यक्रम में उसके जीवित वचन बाइबल का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। जेम्स मैरिट एक प्रसिद्ध बाइबल शिक्षक हैं। वे कहते हैं, बाइबल पढ़ने का प्राथमिक उद्देश्य बाइबल को जानना नहीं, बल्कि परमेश्वर को जानना है। इसलिए मित्रों, जितना अधिक हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, उतना अधिक हम परमेश्वर को जान पाते हैं, और जितना अधिक हम परमेश्वर को जानेंगे, उतना अधिक हम उसके निकट रहेंगे। याकूब अपनी पत्री में इस बात को कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और यदि परमेश्वर हमारे निकट हो तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। शामुएल की दूसरी पुस्तक का अध्ययन करते हुए हम इस बात को और अधिक जानेंगे। तो आइए इस आशा से हम आज के अध्ययन को आरंभ करें। प्रार्थना पूर्वक बैठिए और वचन को सुनिए। प्रिय मित्रों, हम आगे आज देखेंगे दाऊद संपूर्ण इस्राएल का राजा। आइए हम पढ़ें 2 शामुएल 5 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, तब इस्राएल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस हैं। सब गोत्रों ने दाऊद के पास प्रतिनिधि भेजे और कहा, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस हैं। यह सच ही तो है। गृह युद्ध भयानक स्थिति थी, क्योंकि गोत्र आपस में ही लड़ रहे थे। मेरे व्यक्तिगत विचार में इस्राएल का सबसे भयंकर युद्ध उनका गृह युद्ध ही था। अतीत को देखा जाए तो वह युद्ध अनावश्यक था। दास प्रथा निश्चय ही उचित नहीं, परंतु उसका निवारण युद्ध की अपेक्षा अन्य साधन से होना चाहिए। जल्दबाजों और नारेबाजों ने उस देश को संकटग्रस्त कर दिया था। मैं तो सब जल्दबाज नारेबाजों के विरुद्ध हूँ, चाहे वे किसी के भी पक्ष में हो। 7 वर्ष गृह युद्ध के पश्चात इस्राएल दाऊद के राज्य में संगठित हुआ और उस महान युग में प्रवेश किया जिसका आनंद कभी लिया गया हो। यह युग उस दिन की छाया है जब मसीह राज करने आएगा। 2 शामुएल 5 अध्याय के 2 पद में लिखा है, फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इस्राएल का अगुआ तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। इस्राएल के गोत्रों को यह समझने में कि दाऊद पुरनियों और परमेश्वर द्वारा नियुक्त उनका राजा था, विलंब हुआ। उन्हें तो बहुत पहले ही यह बात समझ लेनी थी, परंतु वे समझ नहीं पाए थे। 2 शामुएल 5 अध्याय 3 से 5 पद में लिखा है, अतः सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया, और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इस्राएल और यहूदा पर राज्य किया। इस्राएल समृद्धि और विस्तार के युग में प्रवेश करने वाला था। दाऊद ने जब इस्राएल पर राज करना आरंभ किया, तब वह 30 वर्ष का था, अर्थात युवक ही था। उसने यहूदा के गोत्र पर हेब्रोन से 7.5 वर्ष राज्य किया था। संपूर्ण इस्राएल पर उसने यरूशलेम से 33 वर्ष राज्य किया, और इस प्रकार दाऊद का कुल राज्यकाल 40 वर्ष 6 महीने का था। हम देखते हैं दाऊद यरूशलेम को राजधानी बनाता है। ध्यान दीजिए, इस्राएल को संगठित करने का दाऊद का प्रथम चरण था इस्राएल की राजधानी हेब्रोन से हटाकर यरूशलेम किया। 2 शामुएल 5 अध्याय 6 और 7 पद में हम पढ़ते हैं,
तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ घुस न सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधे और लंगड़ों को दूर न करे तब तक यहाँ घुसने न पाएगा। तो भी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। यहाँ भी ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने दाऊद को कम समझा। वह एक महान सेना नायक था, एक राजनेता था, राजा था और सबसे अधिक वह परमेश्वर का जन था। सिय्योन दाऊद का चयनित स्थान था। इसे अपनी बाइबल में आप लिख लें। मैंने तो अपनी बाइबल में इसे लिख लिया है। आपको उस देश में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो या हो तो आप देखेंगे कि वह उस नगर का ऊंचा स्थान है। दाऊद के युग में यरूशलेम नगर किद्रोन घाटी में था। उस नगर की शहरपनाह आज पुरातत्व की खुदाई में मिल रही है, परंतु आज का यरूशलेम सिय्योन पर्वत पर बसा है, जहां दाऊद का महल बाद में बनाया गया था। सिय्योन पर्वत के नीचे मंदिर बनाया गया था। यह दाऊद का चुनाव था। यरूशलेम दाऊद का नगर था। अपने अनेक भजनों में दाऊद ने सिय्योन पर्वत और यरूशलेम का उल्लेख किया है। जहां तक मेरी समझ है, मैं स्पष्ट कहता हूं कि वह नगर मेरी पसंद का नहीं है। मैं अनेक बातों में दाऊद का अनुमोदन करता हूं, परंतु यरूशलेम के विषय में नहीं। पिलातुस उस नगर से घृणा करता था। वह पर्वों के समय वहां जाने पर बाध्य था। यही कारण था कि वह यीशु के बंदी बनाए जाने के समय वहां था। वह फसह के पर्व का समय था। वह वहां व्यवस्था सुनिश्चित करने गया था और फसह के बाद कैसरिया लौट आया था। कैसरिया भूमध्य सागर के तट पर है। मैं कैसरिया को ही पसंद करूंगा। परंतु जहां तक बाइबल का संबंध है, यरूशलेम ही इस पृथ्वी की महान राजधानी होगी। मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता होती है कि मैं वहां संपूर्ण अनंत काल नहीं रहूंगा। उसकी सुविधाएं सांसारिक यरूशलेम से कहीं अधिक महान होंगी। हमें यहाँ ध्यान इस बात पर देना है कि दाऊद ने यरूशलेम नगर नहीं, पर्वत की चोटी पर अधिकार किया। उस सुविधाजनक स्थान से वह यबूसियों के इस नगर को अंततः जीत पाया। इससे पहले कि यबूसी समझ पाते कि युद्ध छिड़ गया है, वे पराजित हो गए थे। दूसरा शामुएल 5 अध्याय के 8 में लिखा है, उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली कि अंधे और लंगड़े भवन में आने न पाएंगे। यह पद वाद विवाद का विषय है। कुछ टीकाकारों का कहना है कि दाऊद यहाँ यबूसियों की निंदा कर रहा है। अन्यों का कहना है कि इसका अर्थ गहरा है, क्योंकि धर्मशास्त्र में इसकी व्याख्या नहीं है। हम इसका अर्थ नहीं समझ सकते। दूसरा शामुएल 5 उसके 9 में लिखा है, और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारों ओर मिल्लों से लेकर भीतर की ओर शहरपनाह बनवाई। दाऊद ने पहले सिय्योन पर्वत पर अधिकार किया, फिर उसे अपना गढ़ बनाया। तदुपरांत उसने नगर जीता। दूसरा शामुएल 5 अध्याय उसके 10 से 12 में लिखा हुआ है, और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। तब सोर के राजा हिराम ने दाऊद के पास दूत और देवदारू की लकड़ी और बढ़ई और राजमिस्त्री भेजे, और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनाया। और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इस्राएल का राजा करके स्थिर किया और अपनी इस्राएली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। परमेश्वर उसके साथ था और वह बढ़ता गया। सूर के राजा हिराम ने स्वीकार किया कि दाऊद एक असाधारण व्यक्ति था, अतः उसने दाऊद के साथ ऐसा प्रबंध किया कि मंदिर निर्माण के लिए सामग्री एवं कर्मी उपलब्ध करवाए। दूसरा सामुएल 5 अध्याय के 13 में लिखा है, जब दाऊद हेब्रोन से आया तब उसने यरूशलेम की और रखेलियां रख ली और पत्नियां बना ली, और उसके और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। यह तथ्यों का ब्यौरा है। परमेश्वर ने दाऊद के कामों पर स्वीकृति की मुहर नहीं लगाई। हम देखेंगे कि परमेश्वर बहुपत्नी विवाह का अनुमोदन नहीं करता है। दाऊद के पुत्र सुलेमान के इस काम के कारण राज्य का विभाजन हुआ था।
और अंत में बेबीलोन की बंधुआई आई। क्यों? क्योंकि दाऊद और सुलेमान राजा थे और राष्ट्र के अगुआ थे। उनके काम गलत थे। कौन कहता है कि उनके काम गलत थे? परमेश्वर कहता है। यह जगत तो उसी का है और वही नियत निर्धारित करता है। आप उन्हें पसंद करें या ना करें, वे भले के लिए ही हैं। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि ही नहीं की, उसने हमारे जीवन के लिए नियम एवं व्यवस्था बनाई कि मानव जाति को परम आनंद एवं आशीषें मिले। हम 2 शामुएल 5 के 14 से 16 पद में पढ़ते हैं, उसकी जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुई उनके ये नाम हैं, अर्थात शम्मू, शोबाब, नातान, सुलेमान, यिभार, एलोशु, नेपेग, यापी, एलिशामा, एलियादा और एलोपेलेत। इन पदों में व्यक्त 4 पुत्रों में से प्रथम 2 के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, परंतु नातान और सुलेमान के बारे में मैं अवश्य कुछ जानता हूँ। नातान के वंश से यीशु की माता मरियम थी और सुलेमान से मरियम का पति यूसुफ था। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह नातान और सुलेमान दोनों ही से दाऊद का वैधानिक उत्तराधिकारी था। यही कारण है कि यह जानकारी यहाँ दी गई है। अब हम देखते हैं पलिश्तियों से युद्ध। 2 शामुएल 5 अध्याय उसके 17 और 18 पद में लिखा है, जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिश्ती आकर रपाइम नाम तराई में फैल गए। शाऊल से भागते समय दाऊद पलिश्तियों के देश में चला गया था, जहां केवल आकीश उसे अपना विश्वास पात्र समझता था। अब दाऊद अपने देश लौट आया और इस्राएल का राजा बन गया, तो पलिश्ती उसे मारने निकले। 2 शामुएल 5 उसके 19 से 21 पद में लिखा है, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तो उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। वहां उन्होंने अपने मूर्तों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। पराजय के कुछ समय बाद पलिश्ती फिर युद्ध करने आए और परमेश्वर ने उन्हें फिर दाऊद के हाथ में कर दिया। दाऊद के संपूर्ण राज्य काल में पलिश्तियों के साथ शांति नहीं रही थी। 2 शामुएल 5 अध्याय उसके 22 से 25 में लिखा है, फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाइम नाम तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार, और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना को मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक पलिश्तियों को मारता गया। इशबोशेत तो विधिवत शाऊल का उत्तराधिकारी था, परंतु वह राजा बनने योग्य नहीं था। वह युद्ध विद्या में प्रशिक्षित नहीं था और न ही वह योद्धा था। वह पूर्ण रूपेण अब्नेर पर निर्भर था और अब्नेर को स्वीकार्य नहीं था कि इशबोशेत उससे प्रश्नोत्तर करे। अतः अपने अनाचार के प्रति इशबोशेत की प्रतिक्रिया पर उसने शाऊल के परिवार को त्याग दाऊद से समझौता कर लिया था। इधर योआब ने अवसर पाकर अब्नेर की हत्या करके अपने भाई की हत्या का बदला लिया। इधर बिन्यामीनी रिमोन के पुत्र रेकाब बाना ने दाऊद का पलड़ा भारी देख इशबोशेत की हत्या कर दी और रातों रात उसका सिर लेकर दिन तड़के दाऊद के पास पहुंचा। दाऊद ने उसे अपराध का दंड मृत्यु दी। अब दाऊद संपूर्ण इस्राएल का राजा था। यह समाचार सुनकर पलिश्तियों ने दाऊद को दबा देना चाहा, परंतु परमेश्वर ने उन्हें ही दाऊद के हाथों मारा। उन्होंने कुछ समय बाद फिर आक्रमण किया और यहोवा के साथ दाऊद ने उन्हें फिर मारा। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 6 से जारी रखेंगे।
अब अध्याय 6 में दाऊद वाचा का संदूक अबीनादाब के घर से निकाल लाना चाहता है, परंतु वह व्यवस्था के संदूक पलायन की विधि नहीं अपनाता है। अतः दाऊद काम तो अच्छा करना चाहता था, परंतु उसकी विधि उचित नहीं थी। उसने वाचा के संदूक को नई गाड़ी पर रखकर सियोन लाना चाहा, जबकि परमेश्वर ने गिनती की पुस्तक अध्याय 7 पद 9 में स्पष्ट व्यक्त किया था कि कहातियों को सब पवित्र वस्तुएं अपने कंधों पर उठानी थी। उज्जा मारा गया क्योंकि उसे परमेश्वर के निर्देश का ज्ञान होना आवश्यक था कि संदूक का स्पर्श वर्जित है। यह परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया था। मीकल दाऊद की इस भक्ति के जोश को देखकर उसकी निंदा करती है। इस अध्याय का शीर्षक हो सकता है उचित काम अनुचित विधि। मेरे विचार में यह उस प्राचीन युक्ति में नकारात्मक प्रस्तुतिकरण की और एक विधि है। परिणाम साधनों का न्याय करता है। अनेक समस्याओं और व्यक्तियों ने इसे अपने जीवन के सिद्धांत स्वरूप काम में लिया है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि दाऊद के जीवन का भी यही सिद्धांत था, परंतु जहां तक अध्याय 6 की यह घटना घटती है, मेरे विचार में यह घटना दाऊद के जीवन के महान दिनों का एक पृष्ठ है। यदि आपको दाऊद के जीवन का सबसे महान दिन चुनना हो तो आप कौन सा दिन चुनेंगे? क्या यह वह दिन होगा जब शामुएल ने एक युवा चरवाहे के सिर पर अभिषेक का तेल उंडेला था, या जिस दिन उसने दानव गोलियत को मारा था? शाऊल की पुत्री के साथ उसके प्रेमालाप का दिन तो वह दिन होगा ही, या वह दिन जब दाऊद शाऊल की उपस्थिति से भागा था, या शाऊल की मृत्यु का दिन कि अब तो दाऊद ही सिंहासन पर बैठेगा और राजमुकुट उसके सिर पर होगा। आप संभवतः उस दिन को भी महान ही कहेंगे जब उसका पुत्र अबशालोम विद्रोह में मारा गया था, या उसके पुत्र सुलेमान के अभिषेक का दिन। ये सब दिन उस महापुरुष के जीवन के महान दिन अवश्य हैं। तथापि मेरे विचार में दाऊद के जीवन में 2 घटनाएं ऐसी हैं जो इन सबसे बड़ी दिखाई देती हैं। अध्याय 6 में वाचा का संदूक लाया जाना और अध्याय 7 में दाऊद द्वारा परमेश्वर के भवन के निर्माण की मनोकामना। ये 2 दिन संभवतः दाऊद के जीवन में सबसे महान दिवस थे। वाचा का संदूक उनके मध्य परमेश्वर की उपस्थिति का सूचक था। मैं मंदिर या मिलाप वाले तंबू में सज्जा के सामान और उसकी स्थिति पर विशेष बल देता हूँ। बाहरी प्रांगण में धूप जलाने की वेदी और पीतल का हौद। पाप का शोधन यहाँ होता था। तब पवित्र स्थान में 3 वस्तुएं थी। ये वस्तुएं आराधना और मसीह के मनुष्यत्व द्योतक थी। सोने का दीपदान, सोने की वेदी और भेंट की रोटियों की मेज। महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक था जिसके ऊपर दयासन था। यहाँ परमेश्वर अपनी प्रजा से भेंट करता था। वाचा का संदूक पुराने नियम में मसीह का सर्वोत्तम प्रतीक था। यह वास्तव में परमेश्वर द्वारा रचित एकमात्र चित्रण था। मैं व्यक्तिगत रूप से मध्य युग के चित्रकारों द्वारा बनाई गई मसीह की छवि को मान्यता नहीं देता हूँ। यीशु कैसा दिखता था कोई नहीं जानता था। कुछ का कहना है कि श्वेत वर्ण का था, कुछ का कहना है कि वह श्याम वर्ण का था, कुछ का कहना है कि वह श्यामल था। अति संभव है उसका रंग सुनहरा था, परंतु हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तथापि मिलाप वाले तंबू में वाचा के संदूक में उसका चित्रण है। यह संदूक बबूल की लकड़ी का बना था जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निश्चित थी और उस पर भीतर बाहर स्वर्ण आवरण था। वास्तुकार को परमेश्वर के आत्मा ने विशेष सेवा दी थी कि वह इस संदूक का निर्माण करे। यही वाचा का संदूक जो परमेश्वर की उपस्थिति का सूचक था। संदूक में ही कोई दिव्य शक्ति है, जबकि ऐसा था नहीं। वह तो मात्र एक प्रतीक था, प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक। वह सोने का था जो मसीह के ईश्वरत्व का द्योतक था। लकड़ी उसके मनुष्यत्व का प्रतीक थी। वह 2 ही नहीं, एक ही संदूक था, सोना और लकड़ी का। अपने आप में वह मसीह के ईश मानव होने की एकता का उदाहरण था। जैसा प्राचीन विश्वास वचन कहता है, वह संपूर्ण मानव और संपूर्ण परमेश्वर है। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि शामुएल के युग में पलिश्तियों ने इस्राएलियों से युद्ध करते समय वाचा का संदूक छीन लिया था।
और अंधविश्वास के कारण संदूक वापस कर दिया था। गाड़ी अबीनादाब के खेत में जाकर रुक गई थी, जहां वह 70 वर्ष तक रखा रहा। यरूशलेम अपने अधिकार में ले लेने के पश्चात दाऊद ने सोचा कि वाचा के संदूक के लिए यरूशलेम एक अच्छा स्थान होगा। अतः उसने संदूक को वहां लाने की योजना बनाई और वास्तव में वही स्थान परमेश्वर का चुना हुआ स्थान भी था। व्यवस्था विवरण में स्पष्ट निर्देश था, वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं। दाऊद ने यरूशलेम को जीतने के बाद उसे अपनी राजधानी बनाया और वाचा का संदूक यरूशलेम से 8 मील दक्षिण किरियत यरीम में रहा। दाऊद में परमेश्वर के लिए जो मनोवेग और प्रेम था वह आज बहुत कम दिखाई देता है। मैं दाऊद के सदाकालीन आलोचकों से सहमति नहीं रखता हूँ। मैं तो अपने मन में यही लालसा रखता हूँ कि मुझ में दाऊद की नाई परमेश्वर से प्रेम एवं जोश हो। भजन संहिता 9 के 1 में वह कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। दाऊद अपनी भक्ति मन की गहराई से करता था और उसकी रीति अद्भुत थी। भजन 108 के 1 में उसने घोषणा की, हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। 103 के 1 में वह कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। इस मनुष्य में परमेश्वर के लिए कैसा प्रेम और जोश भरा हुआ था। यही कारण था कि वह परमेश्वर के वाचा का संदूक यरूशलेम लाना चाहता था। इस अध्याय में मेरे प्रियो हम देखेंगे कि वह इसका प्रयास तो करता है, परंतु उसकी विधि उचित नहीं है। वाचा का संदूक प्रथम 17 पदों में 15 बार आया है। यदि आप इस भाग को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि इसका विषय केवल वाचा का संदूक ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह दाऊद और परमेश्वर दोनों ही के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय था। कम से कम 11 भजन हैं जो वाचा के संदूक को यरूशलेम लाने की घटना के संबंध में लिखे गए हैं। यहाँ एक बात तो स्पष्ट एवं निश्चित है कि दाऊद वाचा के संदूक के विषय अंधविश्वासी नहीं था। वह जानता था कि परमेश्वर कहाँ है और वह यह भी जानता था कि वह उस संदूक में बंद नहीं था। भजन संहिता 123 के 1 में लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। दाऊद जानता था कि परमेश्वर कहाँ है, परंतु उसके निकट आने का माध्यम वाचा का संदूक था जो परमेश्वर और मनुष्य के मध्यस्थ का प्रतीक था। मित्रों, यह प्रस्तावना अत्यधिक लंबी है क्योंकि यह अध्याय महत्वपूर्ण है। अब हम देखें कि दाऊद क्या करने की योजना बनाता है, जिसे हम अगले अध्ययन में देखेंगे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, इस्राएली इतिहास के सबसे उत्तम काल में परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों का अध्ययन हमने आज शुरू किया है। ये काल यीशु मसीह के दोबारा आगमन और उसके शासन का एक छाया चित्र है, जिसकी विश्वासी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप और मैं प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस्राएली इतिहास में अब तक इस प्रकार का आनंददायक समय कभी नहीं आया था। सारी मानवीय कमियों के बीच दाऊद परमेश्वर के मन का व्यक्ति था और परमेश्वर के द्वारा से ही था। वह गलतियां करता है लेकिन फिर भी परमेश्वर को नहीं भूलता है। वह उसके पास वापस आता है। यह एक सच्चे विश्वासी की पहचान है। दोस्तों, आज के अध्ययन में भी हम देखते हैं कि वह परमेश्वर के महानतम कार्य करता है। वह गलती करता है, फिर भी वह परमेश्वर के साथ चलने का प्रयास करता रहता है। वह वाचा के संदूक को यरूशलेम लाता है और परमेश्वर के भवन का निर्माण करने की इच्छा प्रकट करता है। आज सुसमाचार का महानतम कार्य
हमारे लिए या हमारे द्वारा अपेक्षित है, क्योंकि जब सुसमाचार सब जगह पहुंच जाएगा तो दाऊद के इसी सिंहासन पर शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह विराजमान होने के लिए आएगा और वहां से राज्य करेगा, जो आनंद और शांति से भरा ऐसा समय होगा जो अब तक संसार के इतिहास में कभी नहीं आया है। इसलिए आइए हम भी परमेश्वर के राज्य के लिए उसके कार्य में जुट जाएं, ताकि उसका राज्य जल्द से जल्द हमारे बीच आए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हर एक मनुष्य के लिए जो आप पर विश्वास रखता है एक अद्भुत आशा दिया है कि आप इस पृथ्वी पर उन्हें लेने के लिए दोबारा आएंगे। और इतना ही नहीं, परंतु आपने इस बात को भी स्थापित किया है कि आप अपना राज्य स्थापित करेंगे और आप उस राज सिंहासन पर बैठकर इस संसार पर राज्य करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत आशा के लिए जो आपने हमें दिया है, और हम इस बात में प्रभु मगन और आनंदित होते हैं कि हम प्रभु आपके आने पर आपके साथ उस राज्य में शामिल होंगे, जबकि हमने आपको प्रभु यीशु क्रिस्ट को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। ये हमारे लिए एक उपहार स्वरूप आपने दिया है। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते पिता कि आपका अनुग्रह उन पर होने पाए और उनके ऊपर आपकी दया बनी रहे। उनके जीवन में प्रभु जी आपका स्पर्श हो प्रभु, कि वे भी प्रभु आपके इस आशा में आनंदित रहें। किसी रीति से उनका धैर्य ना टूटे, परंतु वे सदा आपकी महिमा, स्तुति और आराधना करते हुए आपके आगमन का इंतजार करते रहें। महिमा और आदर पिता आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो आप हमें एक मिस कॉल करें। आपके पत्र, आपके फ़ोन, आपके SMS का हमें सदा इंतज़ार रहता है, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रतिदिन हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और जब आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेजते हैं तो हमें आनंद होता है। इसलिए आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेजें। अगले प्रसारण में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक प्रभु के साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।